साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि जुलाई के तीसरे सप्ताह 1913 में भीमराव अंबेडकर अमेरिका पहुंचे और विश्वविद्यालय के आवास में रहने लगे। वहां का खान पान अच्छा न लगने पर वो बाहर नवल भथेना पारसी विद्यार्थी के साथ रहने लगे। भारत में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी कुप्रथा अमेरिका में नहीं थी। वह समानता, स्वतंत्रता का वातावरण भीमराव अंबेडकर को बहुत पसंद आया। इसी से प्रभावित होकर भीमराव ने अपने पिता के दोस्त को पत्र में लिखा कि यह गलत है कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। आज उस क्रम को जारी रखते हुए भीमराव अंबेडकर ने आगे क्या किया, उस पर चर्चा करेंगे। भीमराव अंबेडकर को अमेरिका का वातावरण बहुत पसंद आया। भीमराव अपने सामर्थ्य से अपने विचार बढ़ाना शुरू किए, जैसे कि उनकी समझ थी, यानी अपनी समझ के अनुसार वो अपने विचार विकसित करना शुरू किया। उन्होंने अथक परिश्रम करके अपने गुणों को स्वयं ही विकसित कर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया। यद्यपि उन्हें पहले कुछ दुविधा जरूर हुई, लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने अपने दायित्व को आंका और अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके अध्ययन में लगाया। विश्वविद्यालय में जो छात्र और आए थे वो संपन्न घरानों के थे। वो विद्यार्थी खेल कूद, सिनेमा देखना, प्रसिद्ध इमारतों को देखना, प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण करना, मनोरंजन के लिए जाते थे। किंतु ध्येयनिष्ठ भीमराव अंबेडकर का मन उस तरह के जीवन के लिए अनुकूल नहीं था और न ही पैसा उनके पास था। सिनेमा देखने के लिए जाना, नयनभिराम सौंदर्य, सुंदर और मनोहर चीज़ें जो आँखों को अच्छी लगें उन्हें देखना, क्रीडोद्यान में रत होना, ऐसे विचार उनके मन को छूते भी नहीं थे। जब भीमराव अंबेडकर को जोर से भूख लगती थी, उस समय वह 1 कप कॉफ़ी, 2 केक, 1 तस्तरी मांस और मछली पर उन्हें अपना भूख समित मतलब शांत करनी पड़ती थी। उस भोजन का मूल्य $1.10 था। छात्रवृत्ति से उन्हें अपने खर्च और अपनी पत्नी के लिए घरेलू खर्च के रूप में कुछ धन भेजना पड़ता था। इस परिस्थिति को जिन सहपाठियों ने देखा था, वह आगे बढ़े अभिमान के साथ कहते थे कि प्राप्त अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए अंबेडकर ने जीवन का हर एक क्षण स्वर्ण कण मानकर अध्ययन के लिए ही व्यतीत किया है। भीमराव अंबेडकर ने धन का हर एक हिस्सा उन्होंने उचित कार्य के लिए ही खर्च किया है। अंबेडकर का ध्येय अमेरिका की बड़ी से बड़ी विश्वविद्यालय की उपाधि हासिल करने तक ही सीमित न थी, बल्कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र और मानवशास्त्र आदि विषयों में प्रवीणता, विशेष योग्यता प्राप्त करने की उनकी प्रबल महत्वाकांक्षा थी। साथियों, अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।